नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओपी चौधरी व स्वास्थ्य मंत्री ने किया रोड शो। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ में कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के चुनावी प्रचार में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया रोड शो। आपको बता देंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही भाजपा के बड़े नेता कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों को गिनाकर जनता से की भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कहीं न कहीं भाजपा प्रदेश के 11 सीटों पर अपने परिचय लहराने के लिए वह हर एक स्थान जाना पड़ रहा है जहां चुनाव के बाद कोई जाता नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के 11 सीट पर जीत के बयान का क्या पलटवार किया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी को भी शेख चिल्ली की तरह दिन में सपने देखने की आजादी है। देश में जिस तरह मोदी जी की लहर चल रही है वही लहर छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। हम 11 में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद में 11 कमल फूल के स्वरूप में देंगे। अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सचिन पायलट ने आज कहा है कि वो सरगुजा के साथ में प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में आएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? किसी को भी शेख चिल्ली की तरह दिन में सपने देखने की पूरी आज़ादी है। वो अपने सपने देख सकते हैं राजेश पायलट जी, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के लिए जो आशीर्वाद का भाव है वो लहर के रूप में नहीं, सुनामी के रूप में पूरे देश में जिस तरह से चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह से चल रही है। 11 में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप 11 कमल के फूल के रूप में सौंपेगी। आपने अभी भाषण में जिक्र किया कि मैं पूर्व आईएएस रहा हूँ। क्या आचार संहिता के दौरान एक मंत्री और एक प्रत्याशी का कोई धार्मिक कथा कराना क्या मानते हैं? एक पूर्व आईएएस अफसर के नाते क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उसमें किसी पर धार्मिक कथा का कोई व्यक्ति आयोजन कर सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रत्याशी का उन्होंने खुद जिक्र किया, मंत्री का जिक्र किया। देखिए, वो चुनाव आयोग का निर्णय लेना है, चुनाव आयोग को निर्णय ले। चुनाव आयोग नियम अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग के विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। नागपुर में नितिन गडकरी जी एक सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि मैं धार्मिक स्थल पर जाने की बात में कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट होगा, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। वही एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ मैंने चिरमिरी में किया गया है, उसमें सारे प्रत्याशी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद रहे। तो चुनाव आयोग देश के संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। आप या मैं चुनाव आयोग क्यों बने? चुनाव आयोग अपना काम करेंगे। चुनाव आयोग ने 29 तारीख तक का डेट दिया था, उसके बाद अब तक कोई खर्चे में नहीं अगले कोई और विषय होंगे। भैया, आज के रैली को लेकर क्या कहना चाहिए? आपने लोगों का उत्साह देखा है। मोदी जी की लहर नहीं, सुनामी है। किस तरह से लोग सड़कों पर उतर करके मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, सरोज जी को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। पूरे देश में मोदी जी की ज़रूरत को पूरे देश की हर जनता समझ रही है। आज किसी और पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देश में कोई नेता ही नहीं है। कांग्रेस के पास न नेता है, न संगठन है, न कोई ट्रैक रिकॉर्ड है और न ही आने वाले समय के लिए कोई विजन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में मजबूत नेतृत्व है, सशक्त संगठन है, मोदी जी के पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र 2047 में बनाने के लिए एक विजन है। इसलिए भारत देश की जनता मोदी जी को ही चुनी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। भैया चलो।